हेलो एवरीवन, आज से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा जिसका नाम है जज फ्रॉम हेल। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम कांगबिटना होता है और इस वक्त वो काउंसलिंग में होती है। वो कहती है मैं एक डीमन हूँ और मैं हेल से आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पॉजेस किया है जिसका नाम कांगबिटना है। मैंने इस बॉडी को चूज नहीं किया था पर इसका फेस इतना प्रिटी था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तो एक डॉक्टर उससे पूछता है इसका मतलब क्या बिटना मर चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बिटना काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी होती है और उसका बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। वो जैसे ही उस दरवाजे की ओर आने लगती है जितना भी ब्लड पड़ा था वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो उस दरवाजे के अंदर चली आती है। दरअसल इस जगह का नाम मर्डर हेल है और यहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जिसका नाम जस्टिका होता है और वो मर्डर हेल की जज है। वहीं पर हम एक और डीमन को देखते हैं जिसका नाम बालक है और वह उसका असिस्टेंट है। यहाँ पर एक आदमी का ट्रायल चल रहा होता है। जस्टिका अपने असिस्टेंट से पूछती है कि ये लड़की कौन है। जस्टिका पूछती है क्या वो इंसान आखिरी नहीं था। बालक कहता है ये काफी अजीब बात है, देखा जाए तो ये आज का आखिरी इंसान है। जस्टिका कहती है उसको ब्रांड करके उसको हेल में भेज दो। तो बालक उस आदमी के फोरहेड पे ब्रांड लगाता है जिसके बाद वो आदमी गायब होकर हेल में पहुंच जाता है। मतलब कि उस आदमी ने जिंदा रहकर जो भी अपराध किए थे उसकी पनिशमेंट के लिए उसको हेल भेज दिया गया था। कांगबिटना ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कहती है क्या मेरा भी यहाँ पर ट्रायल होगा, पर मैं तो एक जज हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर जस्टिका हैरान हो जाती है और कहती है आखिरकार एक जज यहाँ पर कैसे आई। बिटना बताने लगती है कि उसको नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई, किसी ने पार्क में उसको चाकू मार दिया था। लेकिन जस्टिका उसकी पूरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है और वो उससे कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ मर्डर्स को हैंडल करती हूँ और इस कोर्ट में सिर्फ मर्डर ही आ सकते हैं। बिटना बताने लगती है उसने किसी को नहीं मारा। बालक कहता है कि जस्टिका हमें पहले इसकी बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि ये लड़की आज की लिस्ट में नहीं है। जस्टिका कहती है यहाँ पर ये आ चुकी है तो मुझे डिसीजन लेना ही होगा। जस्टिका बिटना से कहती है चलो मान लेते हैं कि तुमने एक इंसान को मारा है तो एक मर्डर के लिए तुम्हें हेल में 20,000 साल तक सजा काटनी होगी। फिर वो बालक को बिटना को ब्रांड करने के लिए कहती है पर बालक इसके लिए मना कर देता और कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने इसे ब्रांड कर दिया तो ब्रांड को हटाया नहीं जा सकता और अगर बेल गुस्सा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्टिका उसकी बात को नहीं सुनती और कहती है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही कर लूंगी। इसके बाद वो बालक से ब्रांड वाले चाकू को ले लेती है। बिटना रोने लगती है और बार बार कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, उसने किसी को नहीं मारा है। पर जस्टिका उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको ब्रांड करके हेल में भेज देती है। जिसकी कुछ देर बाद वहाँ पर हेल का डायरेक्टर बेल आता है और वो जस्टिका से कहता है कि जिस अपराधी को फेक हेल में सजा मिलनी चाहिए थी तुमने उसको ब्रांड करके हेल में भेज दिया। इसके बाद वो पूछता है क्या जस्टिका तुम अपनी गलती को कबूल करती हो, लेकिन जस्टिका अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है। बेल कहता है क्या तुमने उसकी बात सुनी थी, अगर तुम उसकी बात सुन लेती तो तुमसे ये गलती होती ही नहीं। जस्टिका कहती है जज का काम अपना फैसला सुनाना होता है ना कि अपराधी की बातें सुनना। बेल कहता है जो भी हो तुमसे गलती हुई है तो अब तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो अब तुम इंसानों की दुनिया में जाओगी और तुम्हें वहाँ 10 मर्डरर्स को सजा देनी होगी जो बहुत ही ज्यादा क्रूरल हो, जिनको माफ नहीं किया जा सकता हो। क्या तुम उनकी जिंदगी ले पाओगी और उनको हेल में भेज पाओगी। तुम्हारे पास 1 साल का वक्त है और तुम्हें ये सब 1 साल के अंदर ही करना होगा इंसान बने रहते। डायरेक्टर जस्टिका को कांगबिटना की बॉडी में जाने को कहते हैं और उससे कहते हैं अगर तुमने टाइम पे इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाया तो तुम मर जाओगी। डायरेक्टर बालक को भी जस्टिका के साथ इंसानी दुनिया में भेजने का ऑर्डर दे देते हैं। जस्टिका ये काम करने से मना कर देती है तो बेल कहता है अगर तुम इस मिशन पर अभी नहीं गई तो तुम्हें अभी ही मरना पड़ेगा। वो जैसे ही जस्टिका को मारने लगता है, जस्टिका मरना नहीं चाहती थी इसीलिए वो मिशन के लिए मान जाती है। इसके बाद जस्टिका बिटना की बॉडी के पास आती है और इसके सिर को टच करती है जिससे वो बिटना की सारी मेमोरीज देख लेती है और उसको ये पता चल जाता है कि पार्क में किसी ने उसको चाकू मार दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद जस्टिका बिटना की बॉडी के अंदर आ जाती है। बैक टू द प्रेजेंट ये सारी बातें बिटना काफी सारे डॉक्टर्स को बता रही होती है क्योंकि डॉक्टर्स उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। बिटना कहती है मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी आप सबको जो भी बताया क्या वो सच है या फिर मैंने आप सभी को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कहानी बनाई है। इसके बाद हम बिटना को एक डॉक्टर से बात करते हुए देखते हैं। वो डॉक्टर कहती है अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी इसीलिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। वो डॉक्टर बिटना को उसकी हेल्थ रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा होता है कि बिटना को साइकिक PTSD एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर है। उसके बाद बिटना कोर्ट आती है क्योंकि वो एक जज थी। कोर्ट
कोर्ट में हमें ड्रामे के मेन लीड को दिखाया जाता है और आज उसी का ट्रायल होने वाला है। बिटना कहती है मैं आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए इसे जल्दी से खत्म करते हैं। तो डिफेंडेंट अपना नाम और काम बताओ। तो वो कहता है मेरा नाम हान दावन है और मैं वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हूँ। बिटना वहाँ पर कोक पीने लगती है जिसे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी जज कोर्ट में ऐसा नहीं करता। बिटना कहती है तुम्हारा कोई लॉयर नहीं है, ऐसा क्यों? तो हान कहता है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए मुझे किसी लॉयर की कोई जरूरत नहीं है। बिटना कहती है लोग अपने लिए लॉयर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कोई गलती की होती है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि आज के ट्रायल में तुम पक्का ही जीत जाओगे? हान कहता है ऐसा नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर दुनिया में जस्टिस मौजूद है तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। बिटना कहती है अरेस्ट करने के टाइम पर क्या हुआ था? बिटना उसे पूरा सीन डिटेल में बताने को कहती है। हान कहता है मैं एक सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था जो कि एक सिटीजन को बुरी तरह पीटने के बाद भाग रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया था। भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था तो उसने चाकू निकाला और मुझ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ा। मैंने उसको अरेस्ट किया था, फिर बाद में ट्रायल भी हुआ पर वह आसानी से छूट गया। उसको बस छोटा सा फाइन पे करना पड़ा। फिर ट्रायल के बाद उसने मुझ पर एक केस कर दिया। उसका मानना है कि जब मैंने उस पे चाकू से हमला किया था उसके हाथ में बुरी तरीके से चोट लग गई थी और उस आदमी के लॉयर ने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की है। उस मेडिकल रिपोर्ट से बिटना को पता चलता है कि उस आदमी को रिकवर होने में 2 हफ्ते लगे थे। बिटना कहती है उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं किया गया है? मैं देखना चाहती हूँ कि उसको कितनी चोट लगी है। अपोजिशन लॉयर कहता है कि विक्टिम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और इंजरी की वजह से वो ठीक से कुछ कर भी नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। ये सुन बिटना धीरे से अपने आप से कहती है उसको भूखा ही मर जाना चाहिए था, केस करने की जरूरत ही क्या थी। पर ये बात सभी लोग सुन लेते हैं। विक्टिम का लॉयर कहता है आप इस केस का मजाक उड़ा रही हैं क्या? बिटना कहती है इस केस का मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है। पुलिस बस ऐसे ही वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती थी, उसने हमला करने के लिए चाकू निकाला था, तो ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या पुलिस इंतजार करती उसका हमला करने का या फिर उससे कहती कि सर प्लीज मुझे चाकू दे दीजिए, और अगर आपका चाकू देने का मन नहीं है तो आप मेरे पेट में घुसा दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस को उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और वहीं पर मर जाना चाहिए था? और कहती है विक्टिम की मॉम पीटीएल ग्रुप की प्रेसिडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विक्टिम जो चाहे वो कर सकता है। बिटना अपनी घड़ी देखती है और कहती है मुझे जल्दी करना होगा नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। इसके बाद वो हान से पूछती है कि क्या उसको और भी कुछ कहना है, तो हान कहता है हर रात जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मुझे उस दिन का पछतावा होता है, और कहता है अगर मुझे पता होता कि मुझ पर केस होने वाला है तो मैं कुछ अलग करता। मुझे चाकू किक करने की बजाय चाकू को उसके हाथ में तेजी से घुसेड़ देना चाहिए था, और जब मैंने उसको अरेस्ट किया था तो मुझे उसके हाथ ही मोड़ देने चाहिए थे। मुझे सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर बहुत ही रिग्रेट फील होता है। ये सुनकर बिटना काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हान के बेक ऑफ एटीट्यूड से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हान ने कुछ भी गलत नहीं किया होता है तो वो ट्रायल जीत जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं, उनकी टीचर्स उन्हें कोर्ट घुमाने लेकर आई होती हैं। बच्चे टीचर से पूछते हैं कि गॉड ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है। टीचर बिटना को जाते हुए देखती हैं तो कहती हैं क्यों ना हम इसका जवाब जज से ही पूछ लेते हैं, और वो टीचर बिटना से अपना कुछ वक्त देने के लिए कहती हैं। इसके बाद बच्चे बिटना से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। बिटना उन्हें बताती है कि मैं कोई जज नहीं हूँ। बच्चे कहते हैं आप झूठ क्यों बोल रही हैं, क्योंकि आपने जो कपड़े पहने उससे साफ पता चलता है कि आप एक जज हैं, और एक जज होकर आप झूठ कैसे बोल सकती हैं। बिटना बताती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ। हान वहीं से जा रहा होता है तो वो बिटना को बच्चों से बात करते हुए देख लेता है। बिटना बच्चों को बताती है कि तुम लोग डरना मत, दरअसल मैं एक डीमन हूँ और बहुत ही डरावनी डीमन हूँ। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत हंसने लगते हैं। बच्चे कहते हैं आप झूठ मत बोलिए, और वो बच्चे कहते हैं कोई डीमन इतना प्रिटी कैसे हो सकता है, डीमंस के सिर पे तो सींग होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरावने दिखते हैं, और आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। बच्चों से अपनी तारीफ सुनकर बिटना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तो बताओ तुम लोग क्या जानना चाहते हो। तो बच्चे फिर से उससे वही सवाल पूछते हैं कि गॉड ऑफ जस्टिस की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है। ये सुन बिटना कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वो लोग बुरे लोगों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। बच्चे पूछते हैं कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए उनको तलवार क्यों चाहिए। बिटना बताती है ताकि उसकी हेल्प से वो बुरे लोगों को पनिश कर सके। उन बच्चों में से एक बच्ची उससे पूछती है कि ये जस्टिस होता क्या है। बिटना कहती है अच्छे लोग अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं और बुरे लोगों को पनिश किया जाता है, इससे ही जस्टिस कहते हैं। बच्चे कहते हैं कि बुरे लोग भी तो अच्छी जिंदगी जीते हैं, ऐसा क्यों होता है। बिटना कहती है इस दुनिया में जस्टिस नहीं है। इसके बाद
बाद वो बच्चों से जोर जोर से स्लोगन बुलवाने लगती है कि जस्टिस मर चुका है, ये किसी को नहीं चाहिए। ये सब देखकर हान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद बिटना भागते हुए अपनी कार के पास आती है और उसके पीछे पीछे हान भी वहाँ पर आ जाता है। बिटना कहती है अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गए। वो अपना सारा सामान हान को पकड़ा देती है और उसको बताती है कि सारा सामान वो 5th फ्लोर के 18th क्रिमिनल डिवीजन में इस सारे सामान को दे देना, वहाँ पर तुम्हें एक मोटा आदमी दिखेगा, उसको सारा सामान दे देना। ये कहकर वो अपनी कार में बैठ जाती है। तो हान कहता है मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ कि आपने मेरा साथ क्यों दिया। बिटना कहती है क्या तुम इससे खुश नहीं हो और क्या तुम अपने लिए मौत की सजा चाहते थे? देखो सच तो ये है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। क्या तुम जानते हो कि मुझे क्रिमिनल कोर्ट का जज का काम करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोगों से मिल पाती हूँ जो लोग हेल में जाना डिजर्व करते हैं, इसीलिए मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही थी। तो हान कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। वैसे आपको किसी भी केस में मेरी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। इसके बाद वो अपना विजिटिंग कार्ड बिटना को देता है। बिटना कार्ड नहीं लेती है और बस कार्ड का लिखा हुआ हर चीज पढ़ लेती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। हान उसके बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि बिटना ने जरा सी देर में ही सब कुछ याद कर लिया था।